इसमें हम ये देखेंगे कि जो ब्रिज है उसमें जो केबल लगा हुआ है और उसमें जो है लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे हुए हैं। तो हम इसी चीज को एनालिसिस करने वाले हैं कि एनालिसिस ऑफ केबल कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसे लगता है सस्पेंशन ब्रिज पे और केबल के थ्रू। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक इमेज के थ्रू देखेंगे, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है और इसमें केबल्स लगे हुए हैं। ये पोर्शन जो है ये केबल ही है, ठीक है। इसी केबल के थ्रू जो है ये वायर्स लगे हुए हैं नीचे की ओर कुछ इस तरीके से, जिसको हम लोग सस्पेंडर बोल रहे हैं, ठीक है। और इस सपोर्ट के इस साइड भी केबल लगा हुआ है ये, और इधर भी केबल लगा हुआ है ये, ठीक है। तो इस केबल को हम लोग क्या बोलेंगे, और इस केबल को इस सपोर्ट मतलब ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के इस साइड जो कनेक्टेड होता है अर्थ से, ये वायर ये केबल जो नीचे जाके लगेगा, तो उस इस केबल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये टॉपिक है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब इसमें कहाँ पे आएगा, तो यदि हम इस इसको यहाँ से मान लीजिए कट कर देते हैं, इस पोर्शन से हम यहाँ से कट कर दें, तो जब ये कट करेंगे तो ये वाला जो रोड है ये यूनिफॉर्म में बना हुआ है क्रॉस सेक्शन इसका। तो इसको हम जो है क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म में बना हुआ है तो इसको एज ए यूडीएल लोड हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। यही रोड का लोड क्या है, इस केबल में आ जाता है। ये जो केबल है, ये वायर जो है जिसको हम लोग सस्पेंडर बोल रहे हैं, इसी सस्पेंडर में इस रोड का लोड आ जाता है। क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन इसका सेम है, इसलिए इसको एज ए यूडीएल हम लोग यूज करते हैं। तो यही जो है जब हम यहाँ से कट करेंगे सेक्शन, तो इस रोड का लोड जो है इसमें आ जाएगा, इस वायर में। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें बनाते हैं इसका इमेज। हुआ था तो उसको हमने कट करके क्रॉस सेक्शन कट किया है, ठीक है। जैसे कि ये वाला हमने क्रॉस सेक्शन कट किया है, तो यहीं पे ये वाला जो रोड है पूरा, इसी को ये यूनिफॉर्म में यूडीएल लोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब हमको इसमें क्या एनालाइज करना है, एनालाइज ये करना है कि ये रिएक्शन कितना होगा, सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएंगे ये कितना होगा, और ये हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा हुआ है, या फिर इसको हम लोग मिनिमम टेंशन बोल सकते हैं, ये कितना होगा। और इन दोनों के हेल्प से ये टी मैक्स कितना होगा, मतलब मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, या फिर रिजल्टेंट टेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फाइनली हम लोग लास्ट में ये देखेंगे कि ये जो लेंथ ऑफ केबल है ये कितना होगा, यही चीज हम लोग निकालेंगे। तो इतने सारी चीज हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम मान लेते हैं कि जो केबल स्पैन है, ये जो है केबल का स्पैन जो है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है, एल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं केबल ऑफ स्पैन, ये क्या है, एल है, ठीक है। और ये जो डीप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको हम लोग सी पॉइंट मान लेते हैं, डीप को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एच, ठीक है। और यूडीएल लोड जो है, यूडीएल लोड वो है डब्ल्यू, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल रिएक्शन निकालेंगे वी ए एंड वी बी। वर्टिकल रिएक्शन वी एंड वी बी कितना होगा, तो तो हमें ये पता है कि ये यूडीएल लोड लगा हुआ है और लेंथ जो है एल है, और जो है इसमें सेम लेवल पे है। तो जो इसमें लोड होगा, ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन टोटल लोड का हाफ ये रिएक्शन ले लेगा और टोटल लोड का हाफ ये रिएक्शन ले लेगा। तो यहाँ से वी ए इक्वल्स टू वी बी,
इक्वल्स टू टोटल लोड कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर है, और टोटल लेंथ कितना है, स्पैन कितना है, वो L है। तो ये टोटल लोड हुआ। तो आधा VA ले लेगा और आधा VB ले लेगा। ठीक है। तो जो रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा WL/2 आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस C पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं। ये जो डीप पॉइंट का सबसे बॉटम पॉइंट है केबल का, इस पॉइंट में हम लोग मोमेंट ले लेते हैं इस पॉइंट से। तो और इस पॉइंट पे जो मोमेंट होगा, जैसे केबल है, तो इस केबल के किसी भी पॉइंट पे मोमेंट जो है वो जीरो होगा। किसी भी पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे तो वो जीरो लेंगे। तो हम सी ही पॉइंट पे क्यों हम मोमेंट ले रहे हैं, क्योंकि हमको सी से यहाँ तक की जो हाइट है वो पता है, ये डीप पता है। इसीलिए हम यहाँ सी पॉइंट पे हम मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग मोमेंट फ्रॉम राइट साइड या लेफ्ट साइड। हम ले लेते हैं राइट साइड से। दोनों साइड से किसी एक साइड से भी हम लोग से ले सकते हैं सी पॉइंट पे मोमेंट। तो इस पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए। तो इस पॉइंट पे मोमेंट क्या हो जाएगा, वी इंटू के ये डिस्टेंस। ठीक है। और इस पॉइंट ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इंटू के L/2 हो जाएगा। और यहाँ पे एच हमारा फोर्स लग रहा है, एच इंटू के ये हाइट, मतलब कि इस लेवल तक की हाइट, ये कितना है, जितना ये वाला होगा। तो एच इंटू के स्मॉल एच। और ये प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को लिया है प्लस। तो ये कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो इसको हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये एच इंटू के स्मॉल एच हो जाएगा। ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पे, कौन सा लोड। तो इस पॉइंट के राइट साइड में हम देखते हैं कि ये यूडीएल लोड भी है। ठीक है। तो ये यूडीएल लोड, ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो इस यूडीएल लोड को सबसे पहले टोटल लोड में कन्वर्ट करेंगे और क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेंगे। तो W इंटू के L/2, W इंटू के ये जितना डिस्टेंस पे हाफ स्पेन कर लेंगे, L/2 हो गया। ये तो टोटल लोड हुआ। मोमेंट चाहिए हमको, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, ये टोटल लोड कहाँ पे लगेगा, ठीक L/2 के हाफ पे लगेगा। ये L/2 है, तो यहाँ पे लगेगा। डिस्टेंस ये हमारा आएगा L/4, L/2 का हाफ L/4। ठीक है, सारा हमारा लोड लग गया। अब इक्वल्स टू हम जीरो कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट करके। तो वीवी की वैल्यू हमारा है WL/2 इंटू के L/2 माइन, अच्छा इसको हम इक्वल के उधर ले जाते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली WL² अपॉन 8 इक्वल्स टू एच इंटू के स्मॉल एच। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा WL² अपॉन 4 माइनस WL² अपॉन 8 इक्वल्स टू कैपिटल एच और स्मॉल एच। फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये WL² अपॉन 4 है और ये WL²अपॉन 8 है। तो ये ठीक इसका आधा ये है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा। तो H इक्वल्स टू H इंटू एच इक्वल्स टू WL² अपॉन 8। तो यहाँ से फाइनली जो H की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा WL²अपॉन 8 H। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोल सकते हो, या फिर मिनिमम टेंशन इसको बोल सकते हो, मिनिमम टेंशन। ठीक है। तो ये चीजें हम बोल सकते हैं इसको। तो ये हमने क्या निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लिया। इसके बाद ये निकाल लिया, रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस निकाल लिए। तो इन दोनों के हेल्प से, अच्छा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम टेंशन या फिर रिजल्टेंट बोल सकते हैं। तो जो मैक्सिमम टेंशन होगा, मैक्सिमम टेंशन P max
इक्वल्स टू अंडर रूट रिएक्शन वी ए चाहे वी बी का स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर या फिर वी बी का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल जो आपका मिनिमम टेंशन है या फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बोल सकते हैं उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा ई मैक्स होगा और यही हमारा रिजल्टेंट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे वी ए और वी ए या फिर वी बी का और एच का। तो वी ए और वी बी का डब्ल्यू एल अपॉन टू होगा, इसका स्क्वायर हम कर देंगे प्लस एच की वैल्यू क्या होगी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 एच, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनली इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगा इसमें से। अच्छा देखिए डब्ल्यू एल बाई टू कॉमन है, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, और अंदर से दो जो दो बार चीज होगी वो बाहर निकलेगा तो एक बार हो जाएगा। तो ये देखिए डब्ल्यू एल बाई टू दो बार है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बाहर निकलेगा तो एक, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस यहाँ से डब्ल्यू एल बाई जो है टू निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा एल एंड एल बचेगा एक यहाँ पे। ठीक है, और एच बचेगा, तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा, और स्क्वायर भी है। ठीक है, तो एल का स्क्वायर अंदर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे चार बचा है, चार का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, तो यही हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग शेप ऑफ लोडेड कार्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इमेज बना लिया और सी पॉइंट के मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से केबल था, तो सी पॉइंट मान लीजिए कि ये है यहाँ से, तो इसके राइट साइड का पोर्शन हमने यहाँ पे बना लिया कुछ पोर्शन तक, एक्स डिस्टेंस तक। तो सी से लेके जो है एक्स डिस्टेंस तक हमने ये केबल का पार्ट ले लिया है ना। कुछ इस तरीके से मान लीजिए केबल है, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक्स डिस्टेंस के लिए ले लिया इतना एनालिसिस करने के लिए। और यहाँ से जो एक इसको हमें यदि बराबर इसको खींचना चाहे तो यही वाला हमने बराबर खींचा हुआ है, तो इसी के टेंजेंट में ये हमने एक लाइन खींचा है, तो वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसी को एनालिसिस करने के लिए छोटा सा पार्ट लिया गया है। तो ये देखिए ये जो लोड लगा हुआ है ये यूडीएल लोड है, एक्स डिस्टेंस पे लगा है, तो जो टोटल लोड आएगा वो आएगा डब्ल्यू एक्स आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इस हॉरिजॉन्टल ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा इधर डायरेक्शन में, और एक बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा टी कॉस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, टी कॉस थीटा बनेगा और यहाँ पे बनेगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, इसको फोर्स को जो है हम लोग रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिजॉल्व, रिजॉल्विंग ठीक है, इस इसको हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हर वर्टिकल मान लीजिए रिजॉल्व कर रहे हैं, ऊपर का फोर्स टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, नीचे की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है डब्ल्यू एक्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी साइन थीटा बराबर डब्ल्यू एक्स। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्स हम रिजॉल्व करेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे राइट साइड में टी कॉस थीटा लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए किधर फोर्स लग रहा है ये टी सी लग रहा है, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बराबर होगा, मतलब ये मिनिमम टेंशन के बराबर होगा। तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच।
ठीक है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टी साइन थीटा है, ये है टी कॉस थीटा। यदि हम दोनों को डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा, टी से टी क्या कट जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा डब्ल्यू एक्स अपॉन कैपिटल एच। ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये टेन थीटा है, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही क्या है, स्लोप है। ठीक है। तो इसका इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से। ये क्या है, मान लीजिए केबल का ही छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से उठा लिया, ये डी वाई है, ये डी एक्स है, और ये एंगल थीटा है। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो ये और ये टेन थीटा बराबर भी डी वाई बाई अपॉन डी एक्स है, टेन थीटा बराबर यह है डब्ल्यू एक्स अपॉन एच। जब टेन थीटा बराबर है, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, डब्ल्यू एक्स एच। ठीक है। यहाँ से डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू एक्स ए और डी एक्स। ठीक है। अब यदि हम यहाँ से दोनों को, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, तो y इक्वल्स टू आएगा डब्ल्यू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और h मौजूद है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू जीरो पे यदि हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाएं, एट x इक्वल्स टू जीरो पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो c की वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे ऊपर, तो y की वैल्यू हो जाएगा आपका डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एच। ठीक है। तो ये हो गया, इतना हमको ये पता हो गया कि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू एच आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट करें, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए ये फाइनल इक्वेशन मान लीजिए कि आ गया है x डिस्टेंस के लिए, तो ये चीज़ हमें पता हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे कैपिटल H की भी वैल्यू पुट कर दें, तो फाइनल जब हम पुट करेंगे कैपिटल H की वैल्यू, कितना है H की वैल्यू, हम लोग निकाल चुके हैं, कैपिटल H की वैल्यू कितना था, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच, पहले इसके निकाल चुके हैं। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और h की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, उसके ऊपर हो जाएगा एट एच, तो कट जाएगा फाइनल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, फाइनली आ जाएगा, ये मान लीजिए दो से कट जाएगा चार बार में, और डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा फोर एच एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो आ गया इस ये y की वैल्यू। ठीक है। तो इतना आ गया। हम यदि इसको बोल सकते हैं, ये तो सी पॉइंट से लेके यहाँ तक के लिए है, लेकिन हम ये बोल दें कि हमको क्या करना है, ऑरिजिन हम यहाँ सपोर्ट पे मान लें, तो यही वाला जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू फोर एच एक्स एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल स्क्वायर। यही पैराबोला का इक्वेशन है, यदि हम ओरिजिन इसको माने यहाँ सपोर्ट को, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन किसको माना गया है, सी को माना गया है, तो ये आया है। लेकिन हम सपोर्ट को ओरिजिन मानेंगे, तो y की वैल्यू ये आएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि लेंथ ऑफ केबल निकालते हैं। ये जो पूरा लेंथ है, इसको हम कैपिटल N मान लें। लेंथ ऑफ केबल कैसे निकालेंगे, तो हम अभी ये कैलकुलेट किए हैं, y इक्वल्स टू फोर एच एक्स अपॉन एल स्क्वायर, ये वाला वैल्यू। ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, y इक्वल्स टू फोर एच एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करें, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को टू एक्स हो जाएगा, टू और फोर है पहले से, तो एट एच एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये चीजें आ गई। इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि ये केबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि कुछ इतना पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये डी वाई है, और ये क्या है, डी एक्स है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है डी एस। ठीक है, तो ये पैराबोला है, लेकिन ये इतना छोटी सी वैल्यू है कि इसको हम एज ए स्ट्रेट मान सकते हैं। तो जब स्ट्रेट मान लेंगे तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा, और ये डी एस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई स्क्वायर प्लस और डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये, अब दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से हम कुछ वैल्यू कॉमन ले लें। कॉमन हम ये ले सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो सकता है, डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई, इसको हम अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए तो 1 बचा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डी एस स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा सिंपल में लिख लेता हूँ, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम जो है दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, तो जब अंडर रूट ले लेंगे तो डी एस अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, ये भी अंडर रूट में हो जाएगा, इसका भी अंडर रूट निकालना पड़ेगा। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितना है, वो ये है वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8x डिवाइड बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, इसके आगे का प्रोसीजर, डी एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस 16 h स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एल के पावर 4। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या आगे जाके हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 16 h स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल के पावर 4 के पावर 1/2। ये जो 1/2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू के 16 h स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे भी वैल्यू होगी। तो आगे की वैल्यू जो है काफ़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए हम आगे की वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनल यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 h स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एल के पावर 4। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको हम टोटल लेंथ निकाल लेता हूँ पहले। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये जो डी एक्स का है हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 32 h स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल की पावर 4, यहाँ पे होगा डी एक्स। ये डी एस क्या था, छोटा सा पोर्शन था, हमको पूरा यहाँ से इस सपोर्ट से लेके इस सपोर्ट तक निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट है, कुछ इस तरीके से निकाल रहे थे हम लोग। ये यूडीएल लोड था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा लेंथ हमारा कितना था, एल। तो हम क्या करते हैं, पहले आधा निकाल लेते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ निकालेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और आधा टी निकालेंगे। ये छोटा सा एलिमेंट्री था, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे हाफ स्पैन तक, 0 टू लेके L/2 तक। ये हाफ के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं,
तो आधा के लिए निकाल रहे, 2 का मल्टीप्लाई करके पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 + 32 h² डिवाइड बाई L⁴ dx इंटीग्रेट करते हैं, जरा देखते हैं। तो यहाँ से फाइनली ये dx मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 x² L⁴ इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा x³ ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या होगी L/2। तो यहाँ पे फाइनली L/2 रखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा L/2 प्लस 32 h² L⁴ और यहाँ पे 1/3 बाहर निकाल लीजिए, x³ है तो x³ की जगह पे L/2 का स्क्वायर क्यूब करिए। ठीक है, क्यूब। तो यहाँ से जो फाइनली वैल्यू आएगी, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ छोटा सा। तो 2L/2 प्लस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यह L/2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 8 से ये कट जाएगा कितनी टाइम्स में, 4 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा और कितना आएगा h²। और देखिए यहाँ पे L³ है, यहाँ पे L⁴ है, तो L³ कट जाएगा तो एक नीचे बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 3L। ठीक है, तो फाइनली जो L की वैल्यू आएगी, और ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो L/2 से में 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे फाइनली L आएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3L। ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ केबल आ गया। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप जो है इसमें आप वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।